कैसे हैं आप? तो उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है ऑल पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की पीवाईक्यू सीरीज में, जिसमें हम हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चंस करते हैं। तो अभी तक हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड के जो यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो भी कर रहे हैं। इसमें हम अराउंड 350 क्वेश्चंस कर चुके हैं, और टीचिंग एप्टीट्यूड में 320, और कम्युनिकेशन के भी हमने 250 क्वेश्चंस कर डाले हैं। और मैथमेटिकल रीजनिंग के भी अराउंड 80 क्वेश्चंस किए हुए हैं, और इसके साथ साथ हमने आईसीटी के अराउंड 60 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो आप हमारे साथ बने रहे 2004 से लेकर के 2026 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर वन में, वो सारे के सारे हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आज का। Which of the natural hazards have big effect on Indian people each year? Cyclones, floods, earthquakes या लैंडस्लाइड? तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है फ्लड्स का जो है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहता है हर साल। वो हर तरह से इंडियन पीपल को एक तरीके से नुकसान करते हैं, क्योंकि जो इसका इम्पैक्ट होता है वो काफी बड़ा रहता है। वो अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन को, और जो कई बार बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस भी देखने को मिलता है हर साल। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ और स्पेशल जानकारी, जैसे साइक्लोन्स है, इनको जो है कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए? जैसे एनोमीटर है, विंड स्पीड को यूज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। विंड वेन है, विंड डायरेक्शन जानने के लिए। बैरोमीटर का इस्तेमाल हम करते हैं एयर प्रेशर को यूज करने के लिए, एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए। और जो वेदर सैटेलाइट या इनसैट सीरीज है, वो साइक्लोन ट्रैक करने के लिए यूज किया जाता है। और जो डोपलर रडार है, ये साइक्लोन पाथ या इंटेंसिटी के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम बात करें लैंडस्लाइड्स में, तो इंक्लाइनोमीटर जो है वो स्लोप मूवमेंट को मेजर करता है, और एक्सटेंसोमीटर जो है ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट को बताता है। और जो गॉज है वो रेनफॉल ट्रिगर को दिखाता है। और रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस जो लैंडस्लाइड मैपिंग करता है। जो ग्राउंड बेस्ड रडार इसमें यूज किए जाते हैं लैंडस्लाइड्स में। अगर हम बात करें फ्लड्स की, तो फ्लड्स के लिए हम रेन गॉज यूज करते हैं, मेजर रेनफॉल मिलीमीटर में। और स्ट्रीम गॉज या वाटर लेवल रिकॉर्डर जो है होता है, रिवर वाटर लेवल, इसको हम मेजर करते हैं मीटर्स में। और फिर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हो गए, फ्लड एक्सटेंट मैपिंग। और ये फिर डोपलर वीदर रडार जो है रेन इंटेंसिटी एंड मूवमेंट के लिए। और एटॉमिक वेदर स्टेशन भी इसके लिए बनाए जाते हैं। अगर जो हम बात करें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा है इसमें, जो अर्थक्वेक भी बार बार पूछा जाता है कि सिस्मोग्राफ से हम क्या मेजर करते हैं। जो अर्थक्वेक की जो ग्राउंड मोशन होती है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं। और एक्सेलरोग्राफ जो होता है, उसके लिए हम स्ट्रॉन्ग ग्राउंड जो एक्सेलरेशन होता है उसको मेजर करते हैं। और जीपीएस इंस्ट्रूमेंट से हम कई बार क्रस्टल मूवमेंट्स के मेजरमेंट करते हैं। तो ये जो सिस्मोग्राफ है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना, सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर, जिसको हम यूज करते हैं अर्थक्वेक के मेजरमेंट के लिए। Sea level rise results primarily due to heavy rainfall, melting of glaciers, submarine volcanism, sea floor spreading। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस है वो melting of glaciers। With absorption of and decomposition of CO2 in ocean water, CO2 जब ये ocean water में absorb हो जाता है beyond the desired level, there will be decrease in temperature, increase in salinity, ग्रोथ ऑफ फिटोप्लैंक्टन या राइज इन सी लेवल। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्रोथ ऑफ फिटोप्लैंक्टन। क्योंकि इसमें क्या होता है फिटोप्लैंक्टन में, बेसिकली जब भी इसमें ये जो हमारी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि व्हेन CO2 dissolves in ocean water, it basically forms कार्बोनिक एसिड, जो H2CO3 जिसको बोलते हैं, H2CO3 जिसे हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड, ये तो रिलीज होता है और डिसॉल्व हो जाता है इनऑर्गेनिक जो हमारा कार्बन होता है। तो जो फिटोप्लैंक्टन होता है यूज करता है CO2 को फॉर फोटोसिंथेसिस। तो हायर CO2 अवेलेबिलिटी इनिशियली स्टिमुलेट्स देयर ग्रोथ, जिसको हम कहते हैं CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट कई बार। तो ग्रोथ ऑफ फिटोप्लैंक्टन जो है वो होगा। The most significant impact of volcanic eruption has been felt in the form of, तो जो most significant impact of volcanic eruption है वो किस फॉर्म में देखा गया है? चेंज इन weather, sinking of island, loss of vegetation, extinction of animal। तो चेंज इन weather देखा गया है volcanic eruption की वजह से। Tsunami occurs due to mild earthquakes and landslides in the oceans. Strong earthquakes and landslides in the oceans. Strong earthquakes and landslides in the mountains, और strong earthquakes and landslides in the desert। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स या लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं ओशियंस के अंदर, तो उसकी वजह से हमें सुनामी देखने को मिलती है।
द प्लूम राइज इन कोल बेस्ड पावर प्लांट डिपेंड्स अपॉन, जो प्लूम राइज होता है कोल बेस्ड पावर प्लांट है जो एक तरीके से जो धुआं निकलता है, जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? बोयंसी, द फोर्स दैट कॉजेज ऑब्जेक्ट टू फ्लोट, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, मोमेंटम ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑप्शंस सही है, डी का 1, 2 एंड 3। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड इज फाउंड इन, कहाँ पे जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो कहाँ पर पाई जाती है? द थार डिजर्ट ऑफ इंडिया, कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया, टेम्परेट फॉरेस्ट इन द हिमालय, तराई जोन्स ऑफ हिमालयन फुटोगा। इसका जो राइट आंसर है वो थार डिजर्ट ऑफ इंडिया। तो इसको कई सारे नाम से भी जाने जाते हैं, गोडावना भी कहते हैं, सोन चिड़ैया भी कहते हैं, हुपना भी कहते हैं हिंदी में, मालढोक, यरगुट, स्वराड़, तो इसके अलग अलग नाम है हिंदी के। ये इस तरीके की होती है, देख लीजिए द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और आप हमें बताइएगा कमेंट करके कि ये किस स्टेट की बर्ड है, स्टेट बर्ड ऑफ विच स्टेट, जो ये हमारी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो किस स्टेट की जो राजकीय जो है चिड़िया है। नेक्स्ट है अरेंज द कॉलम टू इन प्रॉपर सीक्वेंस सो एज टू मैच इट विद कॉलम वन एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो। देखिए यहाँ पर पीएच वैल्यू दे रखी है और यहाँ पर एक वाटर क्वालिटी दे रखी है, तो हमें मैच कराना है कि जो नॉर्मल वाटर, जो न्यूट्रल वाटर है, या फिर मॉडरेटली एसिडिक वाटर होता है, या एल्कलाइन या इंजूरियस जो वाटर रहता है, तो उसकी पीएच वैल्यू ऑलमोस्ट क्या होती है। तो गाइस देखिए, हमारा न्यूट्रल जो हमारा न्यूट्रल वाटर होता है, तो उसकी पीएच वैल्यू जो होती है वो 7 के अराउंड होती है, और जो हमारा मॉडरेटली एसिडिक वाटर होता है उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो अराउंड 4 के अराउंड होती है। तो यहाँ पे आप इसको मैच कराते हुए चलिए, ए जो है वो 2 से मैच हो जाएगा, तो और जो हमारा बी है वो 3 से मैच हो जाएगा। तो इसको जैसे ही आप 2 और 3 मैच करा लेंगे तो आपका क्वेश्चन देखिए कंप्लीटली बन जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। और जो एल्कलाइन वाटर होता है वो उसकी पीएच वैल्यू 5 होती है, तो इसको 5 से मैच करा दीजिए, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, और ये यूरियस वाला 4 से मैच हो जाएगा, जिसकी पीएच वैल्यू होगी वो अराउंड 8 होगी। ठीक, तो ये हमारा राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 2, 3 एंड 1 एंड 4। ठीक है, कंपेरेटिव एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी, जो कंपेरेटिव एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी होती है, इज टू बी कंडक्टेड फॉर द होल ईयर 3 सीजन एक्सक्लूडिंग मानसून, एनी 3 सीजन द वर्स्ट सीजन। तो इसमें जो होल ईयर तक जो है ये स्टडी कंडक्ट की जाती है। नेक्स्ट है द मैक्सिमम एमिशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम फ्यूल सोर्सेज इन इंडिया इज कॉज्ड बाय कोल, फायरवुड, रिफ्यूज, बर्निंग, वेजिटेबल वेस्ट प्रोडक्ट। तो इसका राइट आंसर होगा भाई वो है कोल, है कोल से मैक्सिमम एमिशन ऑफ पॉल्यूटेंट होता है। तो इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन भी मैंने दे दी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में कई बार पूछी भी जा सकती है। जो कोल इज द डोमिनेंट फ्यूल फॉर थर्मल पावर जनरेशन इन मेनी इंडस्ट्रीज इन इंडिया। और फिर इसमें जो कुछ अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है आप इसको देख लीजिए। इट एमिट्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, PM2.5, PM10, या ये फिर देखिए इसमें सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो हमारी कोल है ये तीन चार जो पोल्यूटेंट्स है वो उसको ओमिट करती है, इसकी वजह से निकलती है। बिकॉज ऑफ ह्यूज कंजम्पशन वॉल्यूम, कोल contribute the highest total pollutant load even if some other fuels are dirtier per kg। तो ये हमारा इसका जो राइट आंसर है वो है कोल। तो थैंक यू सो मच गाइस, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।